अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की एक लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने का दावा कर दिया है। शाबाश! ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। Once more! Once more! Once more! ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। कि एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। ठीक है, समझ गया। सही है। बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे है कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। बजाओ ताली! ट्रंप की बेटी की अचानक पाकिस्तान में एंट्री, हुकूमत से बड़ा मुतालिबा, देखने वाले हैरान। और उन्होंने लाहौर में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए दरख्वास्त में खुद को अमेरिका भिजवाने की इस्तेदा की थी और कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं। लगता है अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक है। इलेक्शन अमेरिका में हुए और गूंज पाकिस्तान में भी रही, यहाँ तक कि लोगों ने ट्रंप की जीत से खान साहब की रिहाई मंसूब कर दी। लेकिन ताल्लुकात का मामला जरा गर्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 5 बच्चों, डोनाल्ड जूनियर, इवांका ट्रंप, एरिक ट्रंप, टिफनी ट्रंप, बैरन विलियम्स ट्रंप को तो दुनिया जानती है, लेकिन उनकी पाकिस्तान में भी एक बेटी है, वो भी ईसाई नहीं बल्कि मुसलमान। अल्लाह, मोहम्मद, कलमा, कुरान, क्रिसमस, दोनों मज़ाहिब से है वाकिफ। लेकिन कौन है ट्रंप की मुस्लिम बेटी? ट्रंप एक मर्तबा फिर अमेरिका के सदर तो बन गए, लेकिन अपने आप को इल्जामात से न बचा पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में अपने अज़ाइम भी बता दिए। कहा अमेरिका की सरहद को सील कर देंगे, किसी को गैर कानूनी तौर पर मुल्क में नहीं आने देंगे, टैक्स कम करेंगे और अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाएंगे। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तान नए और नए कारनामे करने में भाई आज दिन बड़ा मसरूफ है। और अभी पाकिस्तान के अंदर से एक और वीडियो है, कुछ दिन पहले भी वायरल हुई थी और दोबारा फिर वायरल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद पाकिस्तान की लड़की है जो कि खुद को बता रही है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हूं। अब भाई ये नहीं पता लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान हीरा मंडी आए थे या फिर ये इसकी अम्मा जान अमेरिका के अंदर गई थी। और वैसे बाकी भाई है तो डोनाल्ड ट्रंप, बट वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप है। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिली अमरी वहलुल उक़दम लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। सही बात है। मैं अपनी वालिदा लिवाना, शी इज माई मदर, शी इज नॉट केयर माई पर्सनली, माई फादर इज वेरी हार्ड पर्सन एंड वेरी सीरियस पर्सन। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मज़र अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मज़र अब्बास। अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस, जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोग पाकिस्तान में ही क्यों मिलते हैं। अमेरिका में मिलने चाहिए, तुर्की में मिल जाए, कनाडा में या किसी और देश में हो, लेकिन नहीं भाई, रिकॉर्ड तो पाकिस्तानियों का ही हर चीज में है। अब ये लड़के आगे, मुझे तो ये लगता है कि इनको पता था कि जो ट्रंप है उसने तो पाकिस्तानियों को मुंह लगाना नहीं, ठीक होगा। और हमारी तो बहुत बुरी धुलाई होने वाली है, इस वजह से उन्होंने ट्रंप की बेटी भी ला दिया है। और वो ट्रंप को पता ही नहीं भाई उसकी बेटी पाकिस्तान जैसी कंट्री में मौजूद है
और पता नहीं वो क्या अपनी वालदा का नाम ले रही थी, वो कहते थे कि तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं हुई, तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं हुई, और इस वजह से वो मेरी मामा से नाराज थे। और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि चलो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में कब रहा, अगर वो शादी कर भी लेता तो उसने बाहर लेके जाना था, उसकी वालदा ने उन्होंने वहीं पे रहना था, उन्होंने पाकिस्तान भेज देना था। भाई कैसे कैसे लोग हैं, मुझे तो अभी तक इस कहानी की समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुनो, हमारी पाक मीडिया का जो है ना, सोशल मीडिया इतना कोई बेवकूफ है, लाइक यार मतलब जर्नलिस्ट किसी को भी छाप देते हैं, किसी की भी न्यूज को रिपोर्ट कर देते हैं, तो मतलब सेंस देखो, उसकी शक्ल थी कहीं वो अंग्रेज की बच्ची लग रही है, कलर ही चला जाता बाप, कलर को छोड़ो, अगर बाप उसका है ठीक है तो भाई शक्ल तो मिलनी चाहिए थी। और ये भी छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप का बेटा, वो लगता भी उसका बेटा। अब सुनो, ऊपर से उसका जो एक्सेंट था, मतलब हमें हंसी आ रही थी। और तुम ये देखो कि यार ये जो हमारा मीडिया वो खुद मजाक अपना बनवा रहा है। सब में बहुत ही अच्छे लगते हैं शायद वो, इसलिए अमेरिका में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। कि हम उनके गुलाम हैं। गुलाम से। अच्छा, गुलामी का बहुत शौक हो गया ना। इस बच्ची का गेटअप देख रहे हैं, इस बच्ची का वे ऑफ टॉक देख रहे हैं, और ट्रंप को क्या पड़ी थी कि वो देखे ना यार, सोचने समझने की एक बात है, पता नहीं क्या हमारी आवाम क्या कर रही है और कैसे कैसे स्कैंडल्स और इररेलेवेंट ये चीज़ें आ रही हैं सामने। हद होती है भाई, पाकिस्तान को बदनाम करने में किस हद तक जाएंगे। मेरे ख्याल से ये साइकोटिक बिहेवियर है, और मतलब कोई नॉर्मल इंसान खड़े होकर बात, और आप उनके अपीयरेंस भी देख सकती हैं, आप अपना ही रीजन या अपनी ही कंट्री का आप एक मजाक उड़वा रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पब्लिसिटी। तो आपको ऐसी, मेरे ख्याल से मीडिया को ऐसी चीज़ों को हवा ही नहीं देनी चाहिए, और उन तक ऐसी कोई, मतलब ये सिर्फ ज़ाहिर है हर कोई कोशिश करेगा कि उनके चैनल्स पे व्यूज़ आएँ, तो उस लड़की का, उस बच्ची का जितना इसमें कसूर है मेरे ख्याल से वो शायद लड़की पागल हो गई है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी को अपने मतलब बाप बना सकते हैं। इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि हर सड़क पे आता जाता हुआ हम ऐसे थोड़ी ना किसी को कह सकते हैं। खुद को ना फेमस करवाने के लिए करिए, उसको बोलो कि अपनी कोई आईडी वगैरह बता दे जिसको वो फेमस करवाना चाहती है, हम वो बता देते हैं, वो लोग बस उसको, उसकी आईडी को लाइक फॉलो कर ले। फाइनली कोई तो आया गुलामी से बचाने के लिए हम लोगों को। अच्छा, ये अकेली लड़की बचा लेगी? क्या पता, यही हो रहा है। उन्हें लग रहा है मे भी मेरा एक ये कार्ड चल जाए, और मे भी कोई मतलब चीज़ों को वो शायद वो उसे अटेंशन मिल जाए ना, शायद इसी तरीके से वो नज़रों में आ जाए, शायद इसी वजह से वो चुप कराने के लिए, मुंह बंद कराने के लिए बाहर बुला ले कि ये तो फजूल की एक मेरी इमेज ख़राब कर रही है। तो ऐसा कुछ ट्रांसलेट करते हुए वो देखो, अब उसके पास इतना टाइम तो नहीं ना, वो अपनी नकली औलाद को भी यहाँ पे आके ढूंढे, पाकिस्तानी मुस्लिम औलाद। क्योंकि देखो यहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, क्योंकि मतलब देखो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर किसी कोई पैसा के पीछे भागता है, और शायद वो लड़की भी पैसे के पीछे जा रही है। देखो जिसने मतलब आयत पढ़ के बोला कि मैं उसकी बेटी हूँ, अब वो तो अल्लाह जानता है ना कि उसने ऐसा क्यों बोला है। देखो क्योंकि अल्लाह को भी तो सबने जान देनी है, अगर ये दुनिया सच की बुनियाद पर नहीं है तो फिर ये दुनिया तो नहीं ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए पाकिस्तान अपन कहते हैं कि भाई खुद इनको अपने कपड़े उतरवाने में बड़ा मजा आता है पाकिस्तानियों को। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप, और उससे भी फतूर की बात तो ये देखिए कि जो लड़की बोल रही थी उसके बाद कितने कैमरे वाले उनके मेन स्ट्रीम मीडिया लेकर खड़े हैं। यानी कि भाई पाकिस्तानी तो चलो फूंक देते हैं, कभी कभी सस्ता नशा फूंक देते हैं और कई दिन उसका असर रहता है, तो भाई इस मीडिया को कौन सा ऐसा नशा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान की जो ये इसकी बातों को इतना वायरल किए जा रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल शपथ ली है, और शपथ लेते ही उनकी पहली इच्छा पता है क्या है आप लोगों को? उनकी पहली इच्छा है भारत और चीन में विजिट करना है उनको। भारत के दिल्ली और चीन की राजधानी बीजिंग में उनको आना है, क्योंकि आज विश्व के अंदर बात कर ले तो पूरे जो बिजनेस हब है वो दो ही बसते हैं जिनकी भाई जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि भारत और चीन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आज माहिर है, और जो खपत यहां पर होती है, इस वजह से मैं तो भाई यही मानता हूं, क्योंकि इस वजह से आज सबसे बड़ी बात तो भारतीय के पास, जैसे मोदी साहब भी बोलते हैं, अगर हम विश्व की बात कर ले तो भारत के पास जो यंग जनरेशन है आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भारत के अंदर यंग है, और वो जो यंग है उनको चाहिए काम, और काम करने के अंदर भारत इतने माहिर है कि तमाम विदेशों से लेकर देश तक आज देखिए, अगर विदेशों की बात कर ले तो मेरे ख्याल में कोई ही इतनी बड़ी कंपनी होगी जिसका सीईओ आज इंडियन ना हो। बट हमारा तो भाई ये सपना है, और हम यही चाहते हैं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा एक छोटा मालिक बने। तो जो इंडियन बाहर सीईओ का काम कर रहे हैं वो खुद की कोई अपनी कंपनी शुरू कर और 2-4 भाइयों को और अपने इंडियन को रोजगार दे, भारत के अंदर काम शुरू हो, क्योंकि मजबूरन एप्पल भी अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने लग गया है, टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां मजबूर हो चुके हैं भारत के अंदर अपने प्लांट खोलने के लिए, तो यहीं पर काम शुरू किया जाए। बाकी आपकी क्या राय, कौन से सुनोगे? जय जवाहर, जय श्री राम।